इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की ये तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरे सड़कों पर निकलने से ओपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने ओपोजिशन को खबरदार कर दिया। आपका वजीर आजम आपके साथ में टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ओपोजिशन के एहतसाब को जहाद समझता हूँ। मैं शहबाज शरीफ को ओपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। शहबाज शरीफ की तकरीर कम, जॉब एप्लीकेशन ज्यादा होती है। अदलिया से कह रहा हूँ, खुदारा मुल्क पर रहम करें। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला होना चाहिए। ये कहते हैं नवाज शरीफ लंदन से आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। हम दुआ करते हैं नवाज शरीफ लंदन से आज ही वापस आ जाएं। नवाज शरीफ लंदन से डील करके शोशे छोड़ते हैं ताकि पार्टी मुत्तहिद रहे। इमरान खान साहब, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। मरियम नवाज का इमरान खान की गुफ्तगू पर सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट की, आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। जितनी देर आप इख्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। आपकी धमकियां इख्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इख्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब घबराने का नहीं, अब घर जाने का वक्त है। जिसकी नौकरी नोटिस पीरियड पर चल रही हो वो शहबाज शरीफ को याद करेगा। हमारी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, आइंदा भी हमारी हुकूमत होगी। वजीर आजम इमरान खान का दावा। टेलीफोन गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है। 70 साल से खराब चीज़ें एकदम ठीक नहीं होती। हमारी हुकूमत के खिलाफ जाली खबरें फैलाकर तनकीद की जा रही है। माजी में माफियाज जजों को पैसे खिलाते रहे या ब्लैकमेल करते रहे। जब कानून की बालादस्ती कायम होगी मुल्क ठीक हो जाएगा। कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है जो कि एनआरओ अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आप वहाँ बात नहीं कर सकता। मुल्क में महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती। महंगाई मुझे कई दफा रातों को जगाती है। वजीर आजम इमरान खान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, कोशिश है हर 2 महीने के बाद अवाम की कॉल सुनूं। पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं लेकिन ऑपोजिशन बोलने नहीं देती। मौजूदा महंगाई की लहर कोरोना की वजह से है। दुनिया भर में तारीखी महंगाई है। सबसे ज्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इनसे अपील है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान में मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। अगर मुल्क तबाह हो गया तो जीडीपी ग्रोथ 5.37% कैसे हो गई। हमारे दौर में गुर्बत में कमी आई। घरों की तामीर के लिए बैंक 40 अरब रुपए के कर्जे दे चुके। तब्दीली का नारा तबाही बन चुका है। इमरान खान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं जो इन्हें महंगी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान अपनी मालूमात अपडेट करें और कौम से सच बोलें। नालायक हुकूमत मुल्क को फूड इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रही है। अगर ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं तो इन्हें सिर्फ बददुआएं ही मिलेंगी। अगर इनके पीछे कोई सिलेक्टर नहीं तो फिर इस्लामाबाद से उनका इस्तीफा ही लेकर आएंगे। मरियम सफदर लंदन में 4 फ्लैट्स की मालिक। आपने ही कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी गरीब आवाम का पैसा लूटकर लंदन में महलात बनाए, इसका जवाब आज तक अदालतों में नहीं मिला। मोमिन खसूसी शहबाज गिल बोले, आज वजीर आजम का एक एक लफ्ज एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया।
हुकूमती नाअहली, नालायकी, चोर बाजारी की सजा अवाम और किसानों को मिल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में यूरिया की किल्लत पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि हुकूमत कहाँ सोई हुई है, खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जारी है। किसान दर बदर और हुकूमत हमेशा की तरह गायब है। हुकूमत DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोके और किसानों का इस्तेसाल बंद किया जाए। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में 5 फरवरी तक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। वफाकी तालीमी इदारों में 7वीं क्लासेस तक तालीमी सरगर्मियां महदूद करने का फैसला। 12 साल से कम उम्र तलबा की 50% हाजिरी होगी। कोरोना वबा से मजीद 20 अमवात, 7,586 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 13% हो गई। कराची में शरह 42%, इस्लामाबाद 17.52, रावलपिंडी 17.96, पेशावर 16%, लाहौर 14.4% और कोयटा में 9.24% रिकॉर्ड। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने भी रूप बदल लिया। नई किस्म BA.2 भी दुनिया भर पर हमलावर। भारत, बरतानिया, डेनमार्क, स्वीडन और फ्रांस समेत 40 ममालिक में नई किस्म के 8,000 से जायद केसेस सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना के 7 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में मरीजों से भर गए। भारत में भी 3,33,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 500 से जायद हलाकतें भी हुई। उधर ओमिक्रॉन की नई लहर के बायस न्यूजीलैंड की वजीर आजम की शादी की तकरीब मुलतवी। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी के बाद हर तरफ ठंड ही ठंड। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। बालाकोट, कागान, शुगरान, नारान और मुलिका वादियों में बर्फ ही बर्फ। वादी लीपा में भी चोटियां बर्फ में ढक गईं। मरी में 2 और गलियात में 3 फुट बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की हिफाजत के लिए कुल्डना से गलियात जाने वाला रास्ता बंद। हटियाबाला में भी सड़कें बर्फबारी से बंद। मुतादिद गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। शिमाली बलूचिस्तान भी यकबस्ता हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। मैदानी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद धुंध का राज। केटी बंदर के करीब कश्तियां डूबने से लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ऑपरेशन में पाक बहरिया की मुआवनत। तेज रफ्तार कश्तियों और हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्तियों में 24 अफराद सवार थे। 12 को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लाशें भी निकाल ली गईं। 10 अफराद ताहाल लापता हैं। लाहौर के इलाके कहना हल्लोकी के करीब मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। हमारी कलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कलेक्टिव काविशों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई और वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो मुल्क के सरबराह बने। तो ये कहना सेंसेशनल जर्नलिज्म के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका, ऐसी बात जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक से हटकर है। कभी नहीं कहा मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनवाया। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत। कहा मैं तो अभी तक MNA नहीं बन सका, किसी को वजीर आजम कैसे बना सकता हूँ। 2013 के इलेक्शन में लीग के जीतने की पेशगोई की थी। मैंने लेबर पार्टी को कहा कि नवाज शरीफ और वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला बनेंगे। मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलता रहना चाहिए। हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है तो अपनी सिमत दुरुस्त करे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत में तसादुम नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी तसादुम का रास्ता नहीं अपनाया। लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी और इसके हम ख्याल भरपूर शिरकत करेंगे।
पीपल्स पार्टी के वफ्द की कराची में पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत से मुलाकात। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध के नए बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम सिर्फ कराची नहीं कश्मीर तक की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि MKM का माजी किसी से छुपा नहीं। टंडू अल्लाहयार वाक़े पर सिंध में आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने आसिफ जरदारी को सिंध और पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। रोहड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आसिफ जरदारी ने अपने मुंशी को सिंध का वजीर आला बना रखा है, जिसने पूरे सिंध को तबाह कर दिया। अब इनके साथ लोग नहीं हैं, ये सिंध की नुमाइंदगी का ड्रामा कर रहे हैं। सिंध पर वडेरा गैंग मुसल्लत है। टंडू अल्लाहयार में पुलिस की मौजूदगी में आते अदालत में नौजवान को कत्ल किया गया। रहनुमा MKM पाकिस्तान आमिर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम लिसानी फसादात नहीं चाहते, करप्ट हुक्मरानों और उनके ओछे हथकंडों के आगे नहीं झुकेंगे। पंजाब हुकूमत की पहले मरहले पर 4 डिवीजनों में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। पहले मरहले में डीची खान, मुल्तान, बहावलपुर और गोशावाला डिवीजन्स में इंतखाबात की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 1 फरवरी को बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ पेश करेगी। जराइम के वाक़यात पर नोटिस लेने का मकसद अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी है। चाहता हूँ हर मुद्दई को इंसाफ मिले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आज़्म। पंजाब पुलिस के हुकाम ने खतरनाक जराइम के बारे में लिए गए नोटिस पर हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। लाहौर पुलिस ने 14 नोटिस पर मुलजिम ट्रेस किए। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुस्लिम लीग अमरीका के सदर जाकिर नसीम की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खदमात को फरामोश नहीं कर सकते, उनके मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी बनाएंगे। वफाकी हुकूमत ने IMF के दबाव में 1 घंटे में 33 कवानीन पास कराए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सांगड़ में शहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज वजीर आजम कहते हैं मुझे भी पता नहीं कि डॉलर कैसे बढ़ गया। मादनी वसाइल से माला माल मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वफाक और सिंध दोनों कराची से जालिमाना सलूक कर रहे हैं। सिंध का बल्दियाती कानून आइन से मुतसादिम है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट अवाम की तौहीन है। पुलिस की रेड चैलेंज। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। जिला वस्ती के इलाके करीमाबाद में मोबाइल फोन छीने जाने की बड़ी वारदात। डाकुओं ने चाय के होटल में बैठे 30 से ज्यादा अफराद से मोबाइल फोन छीन लिए। नकदी और कीमती सामान का भी सफाया। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 डाकू 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पाकिस्तान ने 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। कराची की जेल से रिहा होने वाले भारतीय माहीगीर बस के जरिए लाहौर रवाना किए गए। ईदी फाउंडेशन की जानिब से नकदी और तोहफे भी दिए गए। भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी जेल हुकाम के रवैये से खुश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान अवाम की जिंदगियां बचाओ मुहिम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। कहते हैं अफगानिस्तान में लाखों अफगानों खासतौर पर बच्चों को फाका कशी का खतरा लाहक है। मैं इस मुहिम में अपनी आवाज़ भी शामिल करूंगा। चाहता हूं लोग अफगानिस्तान में फैलने वाले इंसानी बहरान के बारे में बेदारी पैदा करने की बैनुल-अक़वामी मुहिम में शामिल हों।
रूसी सदर पुतिन यूक्रेन में मॉस्को नवाज हुकूमत मुंतखब कराना चाहते हैं। बरतानवी वज़रा ने इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि अगर पुतिन हुकूमत ने यूक्रेन के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठाया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे। मुसलमान होने की वजह से 2020 में वजीर के ओहदे से हटाया गया साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नुसरत गनी का इल्जाम। टोरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली नुसरत गनी कहती हैं, जब वजाहत तलब की गई तो मुसलमान होने को एक मसले के तौर पर उठाया गया। और कराची में सजा मुनफरिद डॉग शो, पालतू कुत्तों की मासूम नटखट अदाओं ने देखने वालों के दिल जीत लिए। डॉग शो में जूनियर, सीनियर, क्लासिक और फ्री क्लास कैटेगरीज में 50 से ज़ायद नायाब नस्ल के कुत्तों के दरमियान भी मुकाबला कराया गया।